आजाद साहब को अपनी जो है वो सारी सूरत हाल का अंदाजा हो गया है। और अगर आज वो ये समझते हैं कि ये जो पहाड़ियों के उस इस इशू पे वो चाहते हैं कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब मिले, वो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि शायद मिर्जा गालिब ने कहा है कि की मेरे को कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, वजूद पशेमा का पशेमा होना। आजाद साहब हर शायद ज्यादातर लीडरों की तरह जो है ना वो सियासी फायदे को नजर में रखकर अपना हदफ जो है वो उसका तयन करते रहे, ये उनकी तारीख रही है। और इस मकसद के लिए उन्होंने कई बार जो है वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को भी साथ होके हराना भी जो है ना उसमें भी कोई गुरेज जो है वो नहीं की हुई है। मदद तो दरकिनार, अगर पहाड़ियों की मुश्किलात को, उनके शेड्यूल ट्राइब के मसला को कभी भी आजाद साहब ने एक समाजी और इंसानी मसला समझकर कभी इसको डील नहीं किया, बल्कि इसको उन्होंने हमेशा एक सियासी इशू के तौर पर जो है वो हमें लिया है। जरा गुलाम नबी आजाद साहब पे आते हैं। जब गुलाम नबी आजाद यहाँ पे अपनी पार्टी लेकर आए तो चूंकि पहाड़ियों की ये तहरीक जो है पिछले 35-40 साल से चल रही है, वो लोग जो अव्वल दस्ते में शामिल हैं उनमें से आप एक हैं। शिद्दत ज्यादा जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर आए तो उसने पकड़ी, साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद का यहाँ आना, और पहाड़ी ये कहते रहे कि गुलाम नबी आजाद ने जो है एक जमाने में पहाड़ियों के खिलाफ स्टेटमेंट दी हुई है। अब जब गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी बना चुके हैं, यहाँ इलेक्शन लड़ना है, तो अब जरा सुर थोड़े थोड़े बदले हुए नजर आते हैं। जब सवाल किया जाता है पहाड़ियों का, वो कहते हैं राजौरी पूंछ के लोगों को मिलना चाहिए, मैं पहाड़ियों का दुश्मन नहीं हूं, मैं खुद पहाड़ी हूं। और कहते हैं कि कुपवाड़ा, टंगदार, बारामूला, इन इलाकों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। मुर्तजा साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि आजाद साहब जो है वो कोई, उनको पहाड़ियों के साथ जाती मुखासमत है या कभी थी, लेकिन उनके जहन में एक चीज जो है ना वो रच बस गई हुई है, और वो ये थी कि जो पहाड़ियों के हमसाया लोग थे, आजाद साहब की सियासत की बसात जो है उनके मरहून मिन्नत है, ये उनके जहन में नक्श है। और आजाद साहब हर शायद ज्यादातर लीडरों की तरह जो है ना वो सियासी फायदे को नजर में रखकर अपना हदफ जो है वो उसका तयन करते रहे, ये उनकी तारीख रही है। और इस मकसद के लिए उन्होंने कई बार जो है वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को भी साथ होके हराना भी जो है ना उसमें भी कोई गुरेज जो है वो नहीं की हुई है। मदद तो दरकिनार, अगर पहाड़ियों की मुश्किलात को, उनके शेड्यूल ट्राइब के मसला को कभी भी आजाद साहब ने एक समाजी और इंसानी मसला समझकर कभी इसको डील नहीं किया, बल्कि इसको उन्होंने हमेशा एक सियासी इशू के तौर पर जो है वो हमें लिया है। और उनके इस हालिया बयान से मैं तो विरताए हैरत में आ गया जब उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि वो पूंछ राजौरी के पहाड़ियों के शेड्यूल ट्राइब के मुतालबे के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनकी ये ख्वाहिश है कि कश्मीर के अंदर बारामूला, कुपवाड़ा, टंगदार और ये जो दूसरे इलाके हैं जो उन्होंने जिक्र किया, साधना का जिक्र किया, इस तरीके से वो ये चाहते थे कि वो लोग जो हैं उनको भी शेड्यूल ट्राइब मिले। मैं तो हैरान हूं कि ये एक नई तकसीम जो है आजाद साहब ने कैसे ये कि किस तनाजर में जो है इसके बारे में बात की है, क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब की डिमांड ये कभी भी पुंछ राजौरी के पहाड़ियों की डिमांड नहीं रही है, बल्कि ये तो पूरे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जो कश्मीर में आबाद हैं, जिनका इन्होंने तस्करा किया है, बारामूला के, कुपवाड़ा के और दूसरी जगहों के कश्मीर वादी के अंदर, ये मसला तो उन सब का था। बल्कि कश्मीर के जो पहाड़ी थे वो तो इसके हरावल दस्ते में उनका पेश रोल रहा है। तो आजाद साहब ने ये कैसे, पता नहीं ये दानिस्ता तौर पे उन्होंने कश्मीर में आबाद पहाड़ियों और पुंछ राजौरी के पहाड़ियों के दरमियान कोई फर्क पैदा करने के लिए या एक दूसरे के आमने सामने इनको खड़ा करने के लिए ये इस तरह की बयानबाजी की है, या मैं कहूं कि इसको आप समझते हैं तजाहिल आरफाना जिसको कहते हैं फैंड इग्नोरेंस, और वो भी नहीं हो सकती, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और अगर आजाद साहब को आज तक यही खबर नहीं है कि शेड्यूल ट्राइब की पहाड़ियों की डिमांड पीर पंचाल के पहाड़ियों की नहीं, बल्कि वादी कश्मीर के पहाड़ी जो फ्रंट रनर हैं इसमें, ये उनकी भी है, और अगर ये उनको खबर नहीं है तो फिर तो मैं कहता हूं ये इंतहाई
ایک شرمناک صورتحال ہے. ایک بندہ جو 3 سال تک جموں کشمیر کا چیف منسٹر رہا ہو اور کوئی 4 دہائیاں وہ مرکز میں انتہائی اہم پوزیشنز پہ رہا ہو, منسٹر رہا ہو, اور کانگریس کی جو جموں کشمیر کا یونٹ ہے اس کا سارا کرتا دھرتا رہا ہو, اس کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ وہ یہ ایس ٹی کا مسئلہ پہاڑیوں کا, یہ پیر پنچال کے پہاڑیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو کپواڑہ والوں کا بھی ہے جن کا وہ آج ذکر کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ میرے خیال سے انتہائی ایک آپ کہہ لیجئے کہ مضموم کوشش ہے اگر یہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ فرق پیدا کرنا. اور پھر آپ وہ اپنے آپ کو بھی پہاڑی کہتے ہیں, تو یہی تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ پہاڑی زبان کا لفظ کیوں شامل کیا گیا اس سارے پروسیس میں, اسی وجہ سے. یہ اسی طرح کے لوگ جس وقت جو ہیں وہ ڈوڈا کو بھی اس میں شامل کرتے تھے, کبھی ریاسی کو اس میں شامل کیا جاتا تھا. تو انہی لوگوں کے اس طرح کی کوششوں کو جو ہے وہ رد کرنے کے لیے جو ہے یہ لفظ کسی سٹیج پہ جا کے لوگوں نے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا, پہاڑی سپیکنگ پیپل. تو یہ آزاد صاحب جو اتنے معصوم اور اتنے بولے بھی نہیں ہیں, ان کو سارا پتا ہے, لیکن وہ کبھی بھی پہاڑیوں کے ایشو کے یہ حامل مطلب وہ نہیں رہے, ان کی حمایت کے حامل کبھی بھی نہیں رہے ہیں, بلکہ جہاں موقع ملا انہوں نے اپنا وہ سیاسی غرض دیکھی. اور پھر اب اچھا بھی نہیں لگتا ہے, ایک بزرگ ہمارے سیاستدان جو اس دنیا میں بھی نہیں ہے, ان کے بیان کے حوالے سے انہوں نے انڈائریکٹلی کہا جی میں ان کے خلاف جا کے کیمپین کرتا رہا. آپ کا وہاں تھا ہی کچھ بھی نہیں کبھی بھی, تو آپ نے کیا ان کا وہ مخالفت کرنی تھی. لیکن یہ بھی دیکھیں ساتھ ہی ساتھ یہ مکافات عمل کو سمجھتے ہیں آپ زمرد صاحب؟ جی 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 سر. ان لوگوں کے لیے انہوں نے پہاڑیوں کے انٹرسٹ کو ہمیشہ جو ہے وہ قربان کرنے کی کوشش کی. آج وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. آزاد صاحب کو اپنی جو ہے وہ ساری صورتحال کا اندازہ ہو گیا ہے, اور اگر آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہاڑیوں کے اس ایشو پہ وہ چاہتے ہیں کہ پہاڑیوں کو شیڈیول ٹرائب ملے, وہ میں صرف یہی کہوں گا کہ شاید مرزا غالب نے کہا ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, زود پشیماں کا پشیماں ہونا. اب میرے خیال سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آزاد صاحب کی پالیٹکس جو ہے وہ اس سے پہلے کیا رہی ہے, پرٹیکولرلی پہاڑیوں کے کنٹیکسٹ میں, اور آئندہ کیا ہوگی.